क्या यह तय हो चुका है एनडीए के अंदर कि इस बार न चाहते हुए भी चिराग पासवान पर दांव लगाया जाएगा? क्या यह तय हो चुका है कि बिहार में अगर एनडीए को बहुमत मिलेगा तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बात का जिक्र मैं यूं कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की मुखालफत कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा अंदर खाने कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिला दिया है कि बीजेपी का नेता तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई और नीतीश कुमार का नंबर नहीं लगा तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कई चीजें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हो सकता है कि 2025 यानी इस साल के आखिर में बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलते ही एक बड़ा ऐलान किया जाए। बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। चिराग पासवान अब कितने जरूरी हो गए हैं या यूं कहें बीजेपी के लिए मजबूरी हो गए हैं, समझ लीजिए। मैं बताता हूं कैसे। दरअसल नीतीश कुमार पर चाहकर भी बीजेपी भरोसा नहीं कर पा रही है, लेकिन कल तलक जो सरेंडर की भूमिका में थी नीतीश कुमार के सामने, वो अचानक से क्यों ये ताबड़तोड़ फैसले लेने लगी, नीतीश कुमार से दूरी बनाने लगी, वो पहले भी बता चुका हूं। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ नजदीकियां बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस की बढ़ रही हैं। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसद हैं, वो अगर एनडीए को समर्थन देंगे तो बड़े आसानी से सरकार सुचारू रूप से केंद्र में मोदी सरकार चल सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना बीजेपी के लिए जरूरी है। फौरी तौर पर चूंकि अभी उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं आए हैं, ऐसे में कोई बड़ा फैसला लेने से बीजेपी बच रही है। लेकिन यह भी उसको पता है कि उनके पास कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री बना सके और न थोप पाएंगे। ऐसे में एक बड़ा चेहरा है चिराग पासवान उनके पास, जो एक जननेता भी है। मैं हमेशा बताता रहा हूं कि नीतीश कुमार चूंकि लगातार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए एक बड़े फेस वो तो हैं। बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन 2 बड़े चेहरे बिहार की सियासत में बड़ी सरगर्मियों के साथ उनकी चर्चाएं हैं। एक है तेजस्वी यादव की और दूसरा नाम है चिराग पासवान का। लेकिन क्या चिराग पासवान एनडीए के सारे ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, हो सकता है कि वो पाला बदले। क्या बता रहा हूं, खबर देखिए। पहले खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, नीतीश के नाम पर चिराग खामोश, कहा एनडीए नेता होगा सीएम, गठबंधन के घटक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं होता तो बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन करता। ये अलग खबर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर भी खेल हुआ बीपीएससी वाला मसला। दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ अचानक से, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा बीजेपी से दूरी बनाई थी चिराग पासवान ने, लेकिन इन सब के बीच वो लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। नीतीश कुमार के लिए तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले जब लगातार इस बात की चर्चाएं तेज हो रही थी कि बीजेपी के का जो चेहरा होगा वही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तब नीतीश कुमार का साथ किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने दिया था। मुलाकात की थी, पैर छुए थे, गले मिले थे, लगातार मुलाकात हो रही थी। लेकिन इस बार जब दही चूड़ा वाला खेल हुआ, उसमें नीतीश कुमार तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी के दफ्तर के दफ्तर में पहुंचे थे, तब चिराग पासवान उनसे नहीं मिले। बिना दही चूड़ा खाए वापस नीतीश कुमार लौट गए थे। इन सब के बीच बीपीएससी वाले मसले को लेकर लगातार वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, यानी नीतीश कुमार को झटके पर झटके दे रहे हैं। अंदर खाने से खबर है कि कल तक जो काम चिराग पासवान बीजेपी के लिए किया करते थे, वो अब नीतीश कुमार के लिए क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि अंदर खाने खबर है कि एनडीए में ये फैसला ले लिया गया है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनको जनता पसंद कर रही है और 100% स्ट्राइक रेट है। बीजेपी समझ गई है कि अगर अगस्त सितंबर तक आते आते चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो बेतहाशा, मतलब बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड टूट सकता है किसी का भी बिहार की सियासत में, जिन्होंने अब तक रिकॉर्ड बनाया है जीत का। एनडीए बहुत अच्छी सीटें ला सकती है, ये उन्हें भरोसा हो चला है। इसलिए पशुपति पारस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, नीतीश कुमार की डिमांड पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। इसमें सारा फोकस बीजेपी का चिराग पासवान पर है और चिराग पासवान ने भी अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि हाँ, अंदर खाने खिचड़ी तो पक रही है। और हिंदुस्तान की खबर देखिए, बीपीएससी पर प्रशांत किशोर ने की चिराग पासवान की तारीफ, केंद्रीय मंत्री के बहाने बीजेपी और नीतीश को घेरा। दरअसल प्रशांत किशोर एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। जनस्वराज पार्टी के नाम पर वो लगातार अलग अलग चीजें हैं। बीच में खबर भी आई थी निकलकर, आपको याद होगा, आनंद मोहन, उन्होंने ये कह दिया था कि चिराग पासवान जानबूझकर नहीं आए। और यही नहीं, उनके बेटे ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि भाई जो चिराग पासवान है उनका प्रशांत किशोर की पार्टी से कांटेक्ट हो रहा है। सवाल पूछने लगे थे, सवाल ये लहजे में उन्होंने आरोप लगाए थे।
तब चिराग पासवान ने कोई सफाई नहीं दी और ना ही कुछ कहा था। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान को न केवल पसंद कर रहे हैं बल्कि चिराग पासवान की राजनीति प्रशांत किशोर को आकर्षित कर रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर सूत्रधार बने महागठबंधन के लिए भी। समझिए, चिराग पासवान इस समय बीच में खड़े हुए हैं, बिहार की सियासत में बीच में खड़े हुए हैं। वो ज्यादा लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ भी ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे जिससे आने वाले वक्त में अगर महागठबंधन के साथ जाना पड़े तो उनसे लोग सवाल पूछने लग जाए। और ऐसा ही एनडीए के साथ भी है। एनडीए के साथ भी यही है कि वो ज्यादा विरोध नहीं कर रहा है। पहले विरोध कर रहे थे, अब नहीं कर रहा है। तो माना जा रहा है कि ये सब चीजें यही नहीं। अब देखिए, न्यूज फॉर नेशन ने खबर छापी, प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे चिराग पासवान। प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे चिराग पासवान। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? खेल बड़ा होने वाला है क्या? दरअसल नीतीश कुमार के लिए मैंने एक खबर भी दिखाई थी। कहा जा रहा था कि जो उनके 12 सांसद हैं वो 12 के 12 सांसद बीजेपी के कांटेक्ट में है। यानी 12 सांसद वो और उद्धव ठाकरे के 9 कुल मिलाकर 21 सांसद उनके पास होंगे, यानी बढ़त हो जाएगी, इसलिए आश्वस्त है। लेकिन बिहार में इन सब तमाम चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव जो होता है वो नेता तय नहीं करते बल्कि चुनाव जनता तय करती है कि किसे वोट देंगे। यकीन मानकर चलिए, अब नीतीश कुमार के नाम पर वोट कास्ट करने से बीजेपी कहीं जो जनता है बिहार की वो कतराती हुई भी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि आज नीतीश कुमार को इस गठबंधन के साथ रहने पर हमने वोट कास्ट किया, अगले 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने, 1 साल के भीतर नीतीश कुमार पलटी ना मार ले। इसलिए पलटी मार राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार की पहचान बन गई है। इसलिए बिहार की जनता उन पर इतना भरोसा नहीं करती। लेकिन चिराग पासवान एक बड़ा हथियार है एनडीए के पास भी, और अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो वहां और भरोसा हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उनके समानांतर खड़े हुए हैं। दोनों बड़े नेता, मैं मानता हूं कि दोनों बड़े नेता इस समय युवा भी हैं, यंग भी हैं, और यंग जनरेशन के लिए पूरा सिंबॉलिक तौर पर कि कैसे राजनीति में आ सकते हैं, बदल दी जा सकती हैं चीजें, उनको लेकर भी फोकस रहते हैं। तो दोनों ही राजनेताओं के बीच इस समय सीधी टक्कर भी है, और अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, एक ही पलड़े में बैठ जाए, तो यकीन मानकर चलिए सारी पार्टियां दिक्कतों में आ जाएंगी। खैर, अगली खबर देखिए, न्यूज 18 की भी खबर है। नीतीश कुमार से क्यों पंगा लेने के मूड में चिराग पासवान? एनडीए में राह रहकर अलग राह बनाने की पॉलिटिक्स तो समझिए। दरअसल लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अब बयान दे रहे, मैं बता रहा हूं ना, जैसे आप बीजेपी के खिलाफ आप देख रहे थे, मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के वक्त वहां पर फैसला लिया गया जिसमें हिंदू जो दुकानदार है वो बोर्ड लगाएंगे नाम का, मुस्लिम दुकानदार अपना बोर्ड लगाएंगे। इस पर सबसे चिराग पासवान बोले। SC/ST वाला जो मसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर चिराग पासवान बोले। जातीय जनगणना पर बोले। भारत बंद पर समर्थन कर दिया इंडिया गठबंधन का। यानी तमाम चीजों पर वो खुलकर अपनी राय रखते रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे होंगे चिराग पासवान उस तेज रफ्तार से बीजेपी पर हमला नहीं बोल रहे। अब वो नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी अंदर खाने डील है, डील यही, एनडीए में रहिए, चेहरा बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, एनडीए को बहुमत मिले। लेकिन उधर भी महागठबंधन खेल करने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आए। यानी बिहार की पूरी सियासत चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रही है। नमस्कार।